Assalamu alaikum. Dilawar Javed is here. We are going to discuss technically flying cement, TOMCL, the organic meat, and POL, Pakistan Oil Fields Limited. Let's start. First of all, we are going to discuss flying cement. Currently, flying cement का जो करंट डिसेंड है 8.70 से लेके डाउनवर्ड जो है 5.50 का लो जो करंट इसने पोस्ट किया है। ऑलमोस्ट इसकी अगर हम फिब लेवल्स को देखें तो फिबोनाची लेवल जो क्रिएट होते हैं अपसाइड पे इनिशियली अगर प्राइस पुल बैक करती है तो 6.32 का इनिशियल रेजिस्टेंस हो सकता है अपसाइड पे, और इसके बाद जो है 6.78 इन कन्फ्लुएंस विद द 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज 6.97 की रीडिंग आ रही है। ये अपसाइड पे रेजिस्टेंस हो सकती है नियर टर्म में, और उसके बाद जो है फर्दर अगर प्राइस मूव करती है अपसाइड पे तो 7.15 एक 50% रिट्रेसमेंट लेवल है, और 7.51 जो है ये इन कन्फ्लुएंस विद दी 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज 6.57 की रीडिंग आ रही है। ये जोन जो है सॉरी 7.42 की 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज की रीडिंग आ रही है, तो ये जोन जो है एक रेजिस्टेंस जोन हो सकता है अपवर्ड मूव में। और अगर बॉटम पे देखें तो एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस के साथ जो है प्राइस करंटली कंसोलिडेट कर रही है। अगर हम आरएससी को देखें तो आरएससी जो है एक अपवर्ड मूव में है और प्राइस ने एक नया लो पोस्ट कर लिया हुआ है, जो कि इंडिकेट करता है कि प्राइस में जो है एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस डेवलप हो गई है, और इन फ्यूचर जो है ये पॉजिटिव डाइवर्जेंस जो है प्राइस को हाई प्रोबेबिलिटी यही है कि अपसाइड पे मूव करेगी अनटिल अनलेस प्राइस जो है अगेन अपने लो के बिलो पेनिट्रेट ना कर जाए। तो फ्लिप साइड पे देखें तो लो के बिलो पेनिट्रेशन जो है ये 5.5 रुपये से नीचे प्राइस को फर्दर ड्रैग डाउन करती हुई जो है हमें नज़र आ सकती है, और डाउनवर्ड पे जो है अगर प्राइस मूव करती है तो लोअर साइड पे 4.74 का लेवल जो है ये प्राइस के लिए सपोर्टिव लेवल हो सकता है। और करंट अगर लॉन्ग पोजीशंस हैं तो उनके लिए स्टॉप आउट लेवल जो है ये 5.50 या 45 का लेवल ऑन द क्लोजिंग बेसिस जो है ये स्टॉप आउट लेवल हो सकता है। नेक्स्ट स्टॉक जो है वो हम डिस्कस करने चाह रहे हैं TOMCL, दी ऑर्गेनिक मीट लिमिटेड। इसको अगर हम देखें तो करंट डिसेंट जो है एक स्क्वीज्ड चैनल में मूव हो रहा है, और प्राइस ने अपने लोअर डिसेंडिंग चैनल लाइन पे जो है कुछ सपोर्ट ली है, और अगर प्रीवियस जो रिट्रेसमेंट है इसकी फर्स्ट इम्पल्स डाउन की तो उसके एक्सटेंशन को देखें तो 161.8% की एक्सटेंशन के ऊपर कंसोलिडेट कर रही है, और प्राइस एक्शन बेस्ड जो है ये एक मॉर्निंग स्टॉप फॉर्मेशन नज़र आती है, और वॉल्यूम जो है ये भी इंडिकेट करता है कि जो सप्लाई आई है इसको आज के सेशन में एब्जॉर्ब किया गया है। तो हाई प्रोबेबिलिटी यही है कि प्राइस जो है अपसाइड पे मूव करे, और इनिशियली प्राइस की अपसाइड मूवमेंट में 19.85 रेजिस्टेंस हो सकती है, और देन जो है 20.50, और यहीं पे एक कन्फ्लुएंस ऑफ द डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन है, और इससे अबव अगर प्राइस क्लोज होकर कंसोलिडेट करना शुरू कर देती है तो फर्दर हम प्राइस की मूवमेंट जो है अपसाइड पे देख सकते हैं 22 के एरिया में, और देन जो है 22 से 22.5 का एरिया जो है ये एक सप्लाई एरिया होगा मूविंग एवरेज बेस्ड, और उसके बाद जो है ये सप्लाई अगर एब्जॉर्ब करके प्राइस मूव करना शुरू करती है तो फर्दर प्राइस अपनी गेंस को एक्सटेंड करती हुई अपवर्ड 23.32 और 24.12 के एरिया की तरफ मूव करना शुरू करेगी। फ्लिप साइड पे अगर हम देखें तो प्राइस के लिए जो है करंट एक जो लेवल इसने अपना क्रिएट किया है 18.5 के एरिया में, इससे बिलो पेनिट्रेशन जो है प्राइस को वीकनेस फर्दर प्रोवाइड करेगी, और प्राइस फर्दर ड्रैग डाउन होती हुई हमें दिख सकती है टूवर्ड्स 17.70 का लेवल, और उसके बाद जो है प्राइस फर्दर अनचार्टेड टेरिटरी में जो है पेनिट्रेट करती हुई लोअर साइड पे जो है कुछ नए अपने लॉस को एक्सप्लोर करने की कोशिश करेगी। और आगे चल के देखते हैं प्राइस मूवमेंट किस तरह की होती है। हाई प्रोबेबिलिटी यही है कि यहाँ से प्राइस कुछ जो है अपसाइड मूव करना शुरू करे। नेक्स्ट स्टॉक जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है POL, पाकिस्तान ऑयल फील्ड्स लिमिटेड।
करंटली अगर हम देखें प्राइस कंसोलिडेट कर रही है अबव द 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज, जो कि 393.95 की रीडिंग आ रही है। प्राइस जब तक इससे अबव कंसोलिडेट कर रही है तो हम हाई प्रोबेबिलिटी यही है कि प्राइस अपसाइड मूव करे। और अगर हम चार्ट पैटर्न की बेसिस पे बात करें तो करंटली इंडिकेशन यही है कि प्राइस जो है वो एक बुलिश फ्लैग फॉर्मेशन में जो है मूव कर रही है और अपसाइड पे जो है 424 या 25 का एरिया जो है ये इसको आगे चल के ब्रेकआउट दे सकता है। और करंटली अगर हम देखें तो आज के दिन में जो है एक पॉजिटिव नोट के साथ सेशन क्लोज हुआ है और मोस्ट लाइकली के अपसाइड पे जो एक कन्फ्लुएंस ऑफ रेजिस्टेंस क्रिएट किया हुआ है मूविंग एवरेजेस ने 8 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, 21 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 405 रुपये 34 पैसे से 406 रुपये 56 पैसे का एरिया जो है ये एक रेजिस्टेंस एरिया, और देन जो उसके बाद जो है 409 रुपये 74 पैसे का एरिया 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज ने एक रेजिस्टेंस क्रिएट की हुई है, जो कि एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस स्टिल अभी नज़र आती है। और करंटली जो है प्राइस ट्रैप्ड बिटवीन द मल्टी मूविंग एवरेजेस। इससे अबव की क्लोजिंग जो है 410 रुपये से अबव की क्लोजिंग एंड कंसोलिडेशन जो है प्राइस को फर्दर अपसाइड पे मूव करेगी और अपसाइड पे 416.10 देन 424 रुपये 45 पैसे का लेवल जो है ये रेजिस्टेंस लेवल होगा। और फाइनली जो है 430 रुपये 55 पैसे का लेवल जो है प्राइस के लिए एक सप्लाई एरिया होगा। और इससे अबव क्लोजिंग एंड कंसोलिडेशन प्राइस को फर्दर अपसाइड पे मूव करेगी और यहाँ से एक हम बुलिश सेंटीमेंट गियर अप होता हुआ प्राइस में देख सकते हैं टुवर्ड्स 442.5 लेवल्स। और फ्लिप साइड पे अगर हम देखें तो फ्लिप साइड पे पीओएल जो है अगर अपनी 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज से किसी सेशन में बिलो क्लोज हो जाता है 393.95 पैसे की करंटली रीडिंग आ रही है तो लोअर साइड पे 390.91 का लेवल जो है ये एक सपोर्टिव लेवल होगा और यहाँ से बिलो पेनिट्रेशन जो है प्राइस को फर्दर ट्रैक डाउन करना शुरू कर देगी टुवर्ड्स दी नियर सपोर्ट 384 का लेवल। और उसके बाद जो है नीचे चल के जो है प्राइस 376 के एरिया की तरफ मूव करना शुरू करेगी। तो करंटली हाई प्रोबेबिलिटी जो प्राइस फॉर्मेशन पे नज़र आती है यही है कि प्राइस हाई मोस्ट लाइकली के अपसाइड पे मूव करे और अपसाइड पे जो है अगर बेरिश फ्लैग फॉर्मेशन को ब्रेकआउट देती है तो प्राइस में एक अच्छा जो है हम बुलिश सेंटीमेंट गियर अप होता हुआ देख सकें। तो आज के दिन के लिए यही स्टॉक्स थे जिनको हमने टेक्निकली डिस्कस करना था। थैंक यू सो मच फॉर व्यूइंग एंड लिसनिंग द वीडियो। अल्लाह हाफिज़।